नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमडीएस न्यूज। आइए चलते हैं, नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पंचायत चुनाव पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार हो गया है। इस बीच में एक तनखा बोले हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। करीब 40 मिनट तक अदालत में बहस चली। इस मामले में अधिवक्ता विवेक तनखा ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जबलपुर में आज पंचायत चुनाव के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई तो उसमें हाईकोर्ट की मुख्य जबलपुर सहित खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में लगी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई। सभी याचिकाओं को एक साथ शामिल किया गया, जिसमें सुनवाई में नियमों का पालन न करने का हवाला देते हुए घोषित चुनाव कार्यक्रम पर रोक की मांग की गई, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिका में 2014 के आरक्षण संबंधित अध्यादेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा, पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने पैरवी की। लंबी चर्चा के बाद क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने? देखिए, हाईकोर्ट के सामने हमने अपनी पूरी प्रस्तुति रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन में रोटेशन ही प्रोवाइडेड है। डिटर्मिनेशन रोटेशन 20 में हो चुका था और अब उसको कैंसिल करके पुराने सिस्टम से काम किया जा रहा है। तो हाईकोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि 3 दिन पहले ग्वालियर बेंच ने किसी केस में जिससे हम लोग का डायरेक्ट संबंध नहीं था उसके, तो उस केस में नोटिस इशू करके इंटरिम रिजेक्ट कर दी थी। तो हम आज दूसरा व्यू नहीं ले सकते यहाँ बैठ के। मतलब इसका ये है कि जुडिशियल डिसिप्लिन है कि हम, क्योंकि एक बेंच उसको मना कर चुकी है, इसलिए हम दूसरी बेंच दूसरा व्यू नहीं ले सकती। तो मैंने कहा सर ठीक है, ये तो कोर्ट की प्रेरोगेटिव होता है, बट मैंने कहा मेरे को आप सुन लीजिए। तो उन्होंने हमको विस्तार से 40 मिनट सुना और वो मेरिट्स पे सुन रहे थे 2 से। तो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने वही बोला जो शुरू में बोल रहे थे। तो हमारे पास अब अगला विकल्प है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कैसे मध्य प्रदेश में हुआ है, और हम कुछ सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो को प्रोटेक्ट करके लोगों को रिलीफ दीजिए। पंचायत इलेक्शन की मांग रहेगी।